हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और कौन कौन से ट्रांजेक्शंस हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। देखो, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रीज पूछ लेता है। वो ये नहीं कहता कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करो, लेकिन वो कहता है पास जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बहुत अच्छे से बनाना आता है, क्योंकि उन्होंने जो स्पेसिमेन तैयार किया है और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उसे जर्नलाइज नहीं कर सकते। तो बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब हम एंट्रीज कैसे पास करें। हमने तो सिर्फ लेजर बनाना सीखा था कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, हमने तो इसकी जर्नल एंट्रीज सीखी ही नहीं। तो देखो, आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं बहुत इजीएस्ट वे से आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को जर्नलाइज करेंगे। अगर आपको फॉर्मेट बनाना आता है, अगर आपको स्पेसिमेन बनाना आता है, तो बहुत इजीली आप जर्नल एंट्रीज भी पास कर लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि अगर हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं तो क्यों करते हैं और क्रेडिट करते हैं तो क्यों करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का स्पेसिमेन रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाना आता है, स्पेसिमेन बनाना आता है, तो आपको जर्नल एंट्रीज को बाय हार्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी तरह की कोई रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ स्पेसिमेन देखेंगे और जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो देखो, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के स्पेसिमेन का। आपको पता है दो साइड होती है, एक है डेबिट साइड, दूसरी है क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम रिकॉर्ड करते हैं और डेबिट साइड में हम सारी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है कि यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, तो हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको पता है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद जो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे वो देखो कौन कौन से आइटम्स हैं। सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है सैलरी, तीसरा है कमीशन, चौथा है रिजर्व और पांचवा है जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट। ये पांच ही आइटम है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और क्रेडिट साइड में एक तो हमारा प्रॉफिट आएगा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये तो हमारी सबसे पहली स्टेप होती है। इसमें जो सेकंड आइटम आता है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और अगर तीसरा आइटम आता है तो वो आता है लॉस का। तीसरा आइटम लॉस का जब आएगा जब यहाँ पर प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर यहाँ प्रॉफिट है तो लॉस नहीं आएगा, अगर लॉस आएगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा। ये स्पेसिमेन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ये मैंने आपको एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अभी पूरा स्पेसिमेन आप लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लेना। ये तो स्केच मैंने इसलिए बनाया है कि हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे वो मैं आपको इस स्पेसिमेन की हेल्प से करवाऊंगी। आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्पेसिमेन देखेंगे और जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो देखो, हम लेते हैं सबसे पहली एंट्री। फर्स्ट एंट्री है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, जब आप एंट्री पास करते हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का स्पेसिमेन एक बार ध्यान से देख लो। आप चेक करो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को यहाँ क्रेडिट किया गया है या फिर डेबिट किया गया है। यानी जो आइटम हम रिकॉर्ड करते हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो देखो, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्या किया है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है।
इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखो फर्स्ट हमारी एंट्री क्या बनी है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारी सबसे पहली एंट्री होती है जब हम ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है जब हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस भी आ जाता है। तो जब हम नेट लॉस ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इस एंट्री की रिवर्स एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी उल्टी एंट्री हो जाएगी। इससे ये जो क्रेडिट हुआ है ये डेबिट हो जाएगा और जो डेबिट हुआ है ये यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। देखो आपको सिर्फ ये एंट्री ध्यान रखनी है, आपको लॉस की एंट्री ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट की एंट्री आती है तो लॉस की एंट्री आप उसे रिवर्स कर देंगे तो वो एंट्री हो जाएगी लॉस की एंट्री जब हम लॉस ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री में क्या होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ डेबिट हुआ है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है ये यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपकी बुक में कई क्वेश्चन ऐसे भी दिए हैं जिसमें बिजनेस को लॉस इनकर होता है, तो आप किस तरह से लॉस ट्रांसफर करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं लिख देती हूँ आपको एंट्री। आप एंट्री क्या पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस की एंट्री है, ठीक है, ये लॉस की एंट्री है। देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पर डेबिट हो गया, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डेबिट किया था तो यहाँ पर ये क्रेडिट हो गया, यानी ये एंट्री रिवर्स हो गई। तो ये लॉस की एंट्री है, ये फर्स्ट एंट्री है। अगर इन केस बिजनेस में लॉस इनकर होता है तो आप ये एंट्री पास नहीं करेंगे, आप ये वाली एंट्री पास करेंगे। आपको फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। अब देखो फर्स्ट एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम मूव करते हैं सेकेंड एंट्री पर, फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जब पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीड होता है कि हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर आपको दो एंट्री पास करनी है। दो एंट्री क्यों पास करनी है, पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू की होगी, यानी एट द एंड ऑफ ईयर हम ये देखेंगे कि हमें पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना है, तो हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे। और दूसरी एंट्री होगी पेमेंट की। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ड्यू किया जाता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। जब भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होती है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है। जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उनको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। दूसरा हमने पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, देखो यहाँ पर मैंने कैपिटल के साथ करंट वर्ड भी लिखा है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिजनेस में फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया जाता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बजाय हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल, उसके साथ पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाया जाता है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगी। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि हमको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है जब हम इंटरेस्ट की अमाउंट ड्यू करते हैं। अब मैं आपको रीजन बता रही हूँ कि हमने इस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया। देखो लास्ट ईयर 11th क्लास में आप लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सीखा है कि जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल है ये इंक्रीज हो गया,
यानी बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, हमें कैपिटल के साथ साथ पार्टनर्स को इंटरेस्ट की अमाउंट भी देनी है, तो इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि जब पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता है तो भी उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो आपको सही लगे वो इंटरप्रिटेशन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा जब इंटरेस्ट की अमाउंट ड्यू होगी। तो समझ में आ गया आपको रीजन क्यों मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया और क्यों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। डेबिट मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए किया क्योंकि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। तो बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होंगी उन्हें हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जो भी बिजनेस की इनकम होगी उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री होपफुली आपको क्लियर होगी। अब देखो सेकेंड एंट्री इसमें क्या होगी कि जब हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने स्पेसिमेन पर। अब देखो स्पेसिमेन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिखा है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो ये होगी सेकेंड एंट्री। समझ में आ गई आपको एंट्री? देखो जो ड्यू की एंट्री है उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया, और सेकेंड एंट्री आप स्पेसिमेन को देख के पास करना। स्पेसिमेन को जब आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डेबिट साइड लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो एक चीज मैं आपको और समझाती हूँ, इन दो एंट्रीज के बजाय आप एक कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं। वो आप कैसे पास करेंगे, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। तो एंट्री क्या बचेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री भी आप एक कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं इनके लिए। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर ये डेबिट हुआ है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट से ये क्रेडिट नलीफाई हो जाता है, इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं रहा। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एक कंबाइन एंट्री भी आप पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो एंट्री इसीलिए पास की है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से ये जो कंबाइन एंट्री आती है ये कैसे बनती है। देखो अगर आप एग्जाम में ये सिंगल एंट्री पास कर देते हैं तो भी इसको राइट कंसिडर किया जाएगा, ये एंट्री आपकी गलत नहीं होगी। लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि हम पहले ड्यू की एंट्री पास करते हैं, बाद में हम पेमेंट की एंट्री पास करते हैं, और कंबाइन एंट्री ये बनती है। समझ आ गया? अब हम मूव करते हैं थर्ड एंट्री पर, दैट इज फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये बिजनेस के लिए इनकम है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। देखो स्पेसिमेन में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम मानी जाती है। कैसे हम इनकम इसे कंसिडर करते हैं, देखो जब पार्टनर मनी विड्रॉ करते हैं बिजनेस से तो उस मनी पर वो इंटरेस्ट देते हैं, यानी बिजनेस चार्ज करता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जो पैसा बिजनेस के पास आ रहा है तो उसे वो इनकम कंसिडर करेगा और वो रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट साइड। यहाँ पर भी दो एंट्री पास होगी। देखो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छे से समझ में आ गया तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री बहुत इजीली पास कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रिवर्स होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कैसे हम एंट्री पास करेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। पहली एंट्री पास होगी अमाउंट ड्यू की और दूसरी एंट्री होगी पेमेंट की। यहाँ पर अमाउंट ड्यू कैसे है, देखो यहाँ पर फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है, और दूसरी किसकी होगी, जब पार्टनर्स पेमेंट करेंगे फर्म को तो वो होगी पेमेंट की एंट्री। तो देखो पहली एंट्री हम देखते हैं,
पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो अब मैं आपको बताती हूँ रीजन कि हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्यों डेबिट किया है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्यों क्रेडिट किया है। देखो आप लोगों ने 11th क्लास में रूल पढ़ा है, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। तो देखो यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पार्टनर्स अपनी फर्म को इंटरेस्ट के रूप में पैसा दे रहे हैं, तो उनका कैपिटल डिक्रीज होगा, इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो समझ में आया आपको कंसेप्ट कि यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल को क्यों डेबिट किया जाता है, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल कम होता है इसलिए उसे हम डेबिट करते हैं। और दूसरा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि ये फर्म के लिए एक इनकम है और जो फर्म के लिए इनकम होती है उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो एंट्री है ये अमाउंट ड्यू की एंट्री है। यहाँ पर पार्टनर्स को पता है कि हमें इतनी अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देनी है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखो जब पार्टनर्स पेमेंट करते हैं ड्रॉइंग की तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो आप चलो स्पेसिमेन पर, आप देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ है, क्रेडिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ये चेक करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है कि क्रेडिट। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो देखो यहाँ पर हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ मैंने क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखो इसमें भी आप एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये क्रेडिट हो रहा है और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का इफेक्ट नलीफाई हो गया। तो एक कंबाइंड एंट्री आप पास कर सकते हैं, क्या कंबाइंड एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो यही बचा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये कंबाइंड एंट्री भी आप इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग के लिए दिखा सकते हैं। अगर एक एंट्री पास करते हैं ये तो भी गलत कंसिडर नहीं की जाएगी। क्लियर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री दैट इज फॉर अलाउिंग सैलरी और कमीशन। देखो ये जो एंट्री है ये बिल्कुल डिट्टो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास की है बिल्कुल वैसे ही इस एंट्री को पास किया जाएगा। इसमें भी हम दो एंट्री पास करेंगे। पहली होगी जब अमाउंट ड्यू होती है। देखो हमें पार्टनर को कोई सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो पहले एट द एंड ऑफ ईयर में अमाउंट ड्यू की एंट्री पास होती है और सेकेंड एंट्री होती है पेमेंट की। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो अमाउंट ड्यू की होगी, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया था क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। ऐसे ही सैलरी और कमीशन जब पार्टनर को दिया जाता है तो ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है। अब देखो मैं आपको रीजन बता रही हूँ, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन को हम डेबिट क्यों करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट क्यों करते हैं। देखो जो सैलरी और कमीशन बिजनेस में पार्टनर्स को दिया जाता है ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि जो भी बिजनेस की एक्सपेंसेस हैं वो सारी डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। तो इस वजह से हमने पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन को डेबिट किया है। समझ आया। और दूसरा हमने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि जब पार्टनर को सैलरी और कमीशन की अमाउंट मिलेगी तो उनका जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जब कैपिटल में इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। दूसरा आप इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब फर्म की लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। देखो यहाँ पर जो फर्म है वो पार्टनर्स को सैलरी पे करेगी, कमीशन पे करेगी, तो यहाँ पर फर्म की लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। क्लियर। तो ये हमने फर्स्ट एंट्री पास की है, ये सैलरी ड्यू की पास की है।
अभी हमने पेमेंट नहीं की है। सेकेंड एंट्री है, ये होगी जब हम पेमेंट करेंगे सैलरी और कमीशन की अमाउंट पार्टनर्स को। तो देखो, जब सेकेंड एंट्री पास करते हैं तो आप मूव करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के स्पेसिमेन पर। सैलरी और कमीशन कहाँ लिखा हुआ है? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और सैलरी और कमीशन क्रेडिट होगा। तो यही एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट इसीलिए किया गया है कि बिजनेस में एक्सपेंसेस इनकर हुई है और जो बिजनेस की एक्सपेंसेस इनकर हुई है वो है सैलरी के रूप में और कमीशन के रूप में। जो पेमेंट हुई है सैलरी और कमीशन की, उसे हम यहाँ पर क्रेडिट करके दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर बिजनेस ने पेमेंट कर दी अपने पार्टनर्स को। तो सेकेंड एंट्री होगी व्हेन पेमेंट इज डन फॉर सैलरी एंड कमीशन। तो दो एंट्री यहाँ पास होगी, बिल्कुल ऐसे ही एंट्री पास होगी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पास हुई थी। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आती है तो सैलरी और कमीशन की एंट्री आप बिना सोचे समझे ही लिख देंगे, किसी तरह का दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब डेबिट हो रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। तो एक ही तरह की एंट्री पास होगी। जो एंट्री रिवर्स होती है ये होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। तो देखो, इसकी भी कंबाइंड एंट्री हम पास कर सकते हैं। कैसे हम कंबाइंड एंट्री पास करेंगे? यहाँ पर पार्टनर की जो सैलरी है ये क्रेडिट हो रही है और यहाँ पर पार्टनर की सैलरी डेबिट हो रही है। तो ये इफेक्ट हो जाएगा नलिफाई, क्योंकि डेबिट यहाँ पर है पार्टनर्स की सैलरी और क्रेडिट यहाँ पर है, तो ये नलिफाई हो गया। बचा क्या? बचा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया? तो आप सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ सिंगल एंट्री पास की है, ऐसे आप सैलरी और कमीशन की भी सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? मैंने हर एक के साथ करंट भी लिखा है क्योंकि कई बार बिजनेस में फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किया जाता है, तो हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। ये मैं आपको कमिंग वीडियो लेक्चर्स में समझाऊंगी कि कैसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स। देखो, यहाँ पर एक ही एंट्री पास होगी। देखो, रिजर्व क्या होता है? कई बार बिजनेस में पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट के एक पार्ट को कीप असाइड रख देते हैं फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर में कई बार अनफोर्सीन लायबिलिटीज आ जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाते हैं, उन्हें मीट करने के लिए वो एक अमाउंट को कीप असाइड कर देते हैं। उस अमाउंट को वो यूज नहीं करते। कई बार क्या होता है कि वो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो भी उस अमाउंट को वो कीप असाइड कर देते हैं। इस अमाउंट को हम कहते हैं रिजर्व। रिजर्व हमेशा नेट प्रॉफिट में से ही क्रिएट किया जाता है। इस अमाउंट को यूज नहीं किया जाता। फ्यूचर पर्पस के लिए जब वो एक तरफ रख देते हैं, तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे? सबसे पहले आप स्पेसिमेन को देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिजर्व कहाँ आया है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड हमने रिजर्व लिखा है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और रिजर्व क्रेडिट होगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ये बिल्कुल सिंपल एंट्री है, किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लास्ट एंट्री आती है ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब देखो, सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसे पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेते हैं, उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसकी क्या एंट्री होगी? देखो, यहाँ हमने प्रॉफिट लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो होपफुली आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। देखो, अगर सपोज बिजनेस में लॉस इनकर होता है तो आप लॉस की एंट्री जो पास करेंगे वो बिल्कुल इसकी रिवर्स कर देंगे। देखो, यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है ये डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
ये एंट्री हो जाएगी जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लॉस होता है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन में, तो आपको लॉस की एंट्री भी आनी चाहिए। होपफुली सारी एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का स्पेसिमेन बनाना बताया था, फिर मैंने वो रूल्स भी बताए थे जो अप्लाई होते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सारी एंट्रीज बताई हैं कि किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को जर्नलाइज करते हैं। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पर किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज भी आपको क्लियर हो गई और आपको स्पेसिमेन भी बनाना आ गया। देखो एक छोटा सा रिकैप देती हूँ आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्रीज का। पहली एंट्री होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, दूसरी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चौथी होगी सैलरी और कमीशन, पांचवी होगी वो क्रिएशन ऑफ रिजर्व, और जो लास्ट एंट्री होगी वो आइदर प्रॉफिट की होगी या फिर लॉस की होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सिर्फ 6 एंट्रीज ही पास की जाती हैं, इसके अलावा और कोई एंट्री पास नहीं होती। और ये सारी एंट्रीज क्वेश्चन में नहीं आती हैं। कई बार क्या होता है कि सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्रीज पूछी जाती हैं, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये वर्किंग नोट में बनाना होगा, और उसके बाद जब आपको डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा तो आप सिर्फ वो एंट्री पास करेंगे। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। देखो क्वेश्चन में कई बार इस तरह के टिपिकल वर्ड्स भी आ जाते हैं, जैसे रेंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, मैनेजर्स कमीशन है। तो देखो ये जो चीजें हैं ये कभी भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होती हैं, ये हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो आपको समझ में आ गए। ये सारे अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स, तो ये सारे अप्रोप्रिएशन है। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं तो होते हैं रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर्स कमीशन। तो देखो जब क्वेश्चन में रेंट या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आ जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि रेंट को भी अप्रोप्रिएशन में दिखा देते हैं, पार्टनर के लोन को भी अप्रोप्रिएशन में दिखा देते हैं, तो उनका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इन टर्म्स का ट्रीटमेंट करना है। होपफुली आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।